हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और ब्लेंडर की एक नई क्लास के साथ हाजिर हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाइफ टूल। और नाइफ टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें ऐसी जगह पे कट लगाना पड़ता है जहाँ पे लूप कट टूल काम नहीं कर पाता। तो चलिए जल्दी से इस टूल को समझते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके सबसे पहले मैं जाऊँगा एडिट मोड में, और ऊपर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये फेस सिलेक्शन मोड। और लूप कट टूल के नीचे आपको मिलेगा नाइफ टूल। इसके अंदर मज़ीद एक टूल है जिसको हम बाइसेक्ट टूल कहते हैं, लेकिन पहले हम नाइफ टूल को समझेंगे। नाइफ टूल क्या करता है, मैनुअली कट लगाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको इस तरह रफली कट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे कट लगा सकता हूँ। और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहीं पे ये एंड हो जाए और कट लग जाए, तो मैं कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूँगा। और अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें कि ये दोनों बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, फिज़िकली एक ही रहते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के फेसेस अलग अलग हो जाते हैं, राइट। और ये सिर्फ उस फेस पे लगाएगा जिस फेस पे आपने कट लगाया होगा। नाइफ टूल जब आप लेते हैं तो आपको ऊपर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ओक्लूड ज्योमेट्री और दूसरा है ओनली सिलेक्टेड। ठीक है, अगर मैं इस ओक्लूड ज्योमेट्री के ऑप्शन को अनचेक कर दूं और अब मैं टॉप मेन्यू में जाके यहाँ से यहाँ पे एक कट लगाऊं और फिर इंटर प्रेस करूं, तो अब आप देखें कि इसने इसको 360 एंगल पे कट कर दिया। ठीक है, टॉप टू बॉटम इसने पूरे ऑब्जेक्ट को कट कर दिया है। अब ये अलग हिस्सा है, ये अलग है, ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अगर आपने पूरे ऑब्जेक्ट को 360 एंगल में या आर पार इसको कट करना है, तो उसके लिए आपको ओक्लूड ज्योमेट्री का ऑप्शन अनचेक करना पड़ेगा। इसके साथ एक और ऑप्शन है ओनली सिलेक्टेड। अगर मैं इसको क्लिक करके इस पर कट लगाऊं तो आप देखें कि इसके ऊपर कट नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने ओनली सिलेक्टेड का ऑप्शन चेक किया है। इसका मतलब ये है कि मुझे पहले जहाँ पे कट लगाना है उस फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दो फेसेस हैं, मैं इसको सिलेक्ट करके और अब अगर यहाँ से नाइफ टूल सेलेक्ट करके यहाँ से लेके यहाँ पे कट लगाऊं, तो आप देखें कि इसने सिर्फ उस हिस्से पे कट लगाया जो मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, इसी तरह अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और नाइफ टूल लेके यहाँ से यहाँ तक दोबारा एक कट लगाता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा अप्लाई करने के लिए। तो आप देखें इसने सिर्फ उस सेलेक्टेड फेस को ही कट किया है। ठीक है, इवन इसने, क्योंकि हमारा ओक्लूड ज्योमेट्री भी अनचेक है, इसने इसको 360 भी कट नहीं किया, यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट को इसने कट नहीं किया, सिर्फ जो फेस सेलेक्ट था उसी को कट किया। लेकिन अगर इस दफ़ा मैं यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, और अब हम नाइफ टूल से अगर कट लगाते हैं इस तरह और मैं इंटर अप्लाई करूँगा, तो आप देखें कि इसने इन दोनों सेलेक्टेड फेसेस को कट कर दिया। तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर कट लगाना चाहते हैं जहाँ पे उसका कुछ हिस्सा हमें कट करना है और कुछ पार्ट को हमें सेफ रखना है, तो वहाँ पे हम ये ओनली सिलेक्टेड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ओक्लूड ज्योमेट्री सिलेक्ट होता है, और ओक्लूड ज्योमेट्री भी सिर्फ यही काम करता है कि हम जिस फेस के ऊपर कट लगा रहे होते हैं ये सिर्फ उसी फेस को कट करता है। ठीक है, 360 कट नहीं करता। आप देखें कि इसकी बैक साइड पे बिल्कुल भी कोई कट नहीं लगा। अब हम समझेंगे बाइसेक्ट टूल को। उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले रहा हूँ शिफ्ट ए से, और हम एडिट मेन्यू में जाएंगे। बाइसेक्ट टूल के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होना चाहिए, और इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप अपने माउस का लेफ़्ट की होल्ड करके रखें और माउस को ड्रैग करें जितनी डायरेक्शन में आपने कट लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह कट लगाना है, और माउस का बटन लेफ़्ट करते ही
आपको यहाँ पे एक सर्कल नज़र आएगा और इसके बीच में एक ये एरो नज़र आएगा। इस एरो से आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप पकड़ के कट को स्लाइड कर सकते हैं अप डाउन, ठीक है, जैसे हम लूप कट को स्लाइड करते थे। और इसके साथ जो ये सर्कल बनाए इससे आप इसको रोटेट कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन को, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे इस कट को मूव करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, एक्स वाई। आप इसको मूव कर सकते हैं इसके एज को। और इसके अलावा आपको यहाँ नीचे 3 मज़ीद ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसमें फिल है, क्लियर इनर है और क्लियर आउटर है। अगर मैं यहाँ से क्लियर इनर पे क्लिक करूँ तो आप देखिए कि इसके ऊपर का पार्ट डिलीट हो गया, ठीक है, पूरा, और अंदर का पार्ट हो गया खाली। अगर आप चाहते हैं कि ये फिल हो जाए तो आप इस फिल पे क्लिक करें तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं क्लियर आउटर पे क्लिक करूं तो ये इसका नीचे वाला जो पार्ट है कट से नीचे वाला, ये इसको डिलीट कर देगा। और अब आप इसको फिल करना चाहें तो फिल पे क्लिक कर दें, ये इसको फिल कर देगा। तो ये पूरे ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम कट कर देता है 360 एंगल में, ठीक है। इसको समझने के लिए फिर दोबारा से हम ऐसा करते हैं, एक क्यूब ले लेते हैं, एडिट मोड में आ गए और ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है और मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ इतना, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं और यहाँ बाइसेक्ट के ऑप्शन से आके अगर मैं क्लियर इनर करूँ तो आप देखिए कि नीचे वाला पार्ट डिलीट हो गया, ठीक है, और क्लियर आउटर करूँ तो ऊपर वाला पार्ट डिलीट हो गया, राइट। ये टूल्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते लेकिन इम्पोर्टेंट है, बाज़ औक़ात हमें इसको यूज़ करना ही पड़ता है। तो ये छोटा सा टूल था एक, जिसको बताना ज़रूरी था। उम्मीद है आपको दोनों नाइफ़ और बाइसेक्ट टूल समझ आए होंगे। नाइफ़ टूल के नीचे एक और टूल है, इसको बोलते हैं पॉलीबिल्ड टूल। पॉलीबिल्ड टूल क्या करता है जनाब, ये रीटोपोलॉजी के काम आता है। रीटोपोलॉजी क्या होती है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी किसे कहते हैं। टोपोलॉजी कहते हैं जनाब हमारे पास ऑब्जेक्ट में जितने भी सब डिविजन्स होते हैं या जितने भी कट्स वगैरह होते हैं, फेसेस होते हैं और एजेस होते हैं, उन सब को मिलके जो शेप हमारे पास बन रही होती है उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिलेंडर है और इसके अंदर आपको देखें कि अगर हम वायर फ्रेम मोड में जाएं और यहाँ से एक्सरे मोड में ऑफ कर रहा हूँ तो आप देखें आपको यहाँ पे आपको सेपरेट फेसेस मिल रहे हैं, एजेस मिल रहे हैं और एंकर पॉइंट्स मिल रहे हैं, राइट। तो ये जो एक मैप सा बना हुआ है वर्टिसेस से मिलके, एजेस से मिलके और फेसेस से मिलके, इसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। तो बाज़ औक़ात हम कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी बना लेते हैं, लाइक हम कोई ह्यूमन फेस बनाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मंकी हेड में। मैं इसमें जाके मैं एक मंकी हेड ऐड कर रहा हूँ और इसकी आप अगर टोपोलॉजी देखें तो एडिट मोड में जाके तो आप देखें कि ये कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम ख़ुद से कुछ फेस वगैरह स्कल्प्ट करते हैं स्कल्प्टिंग मोड में तो उसके अंदर बाज़ औक़ात इसकी टोपोलॉजी को एनिमेट करते वक्त काफ़ी मुश्किल होती है, तो उसे हमें दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ता है, उसको कहते हैं रीटोपोलॉजी, ठीक है। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीबिल्ड टूल। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ है, अभी आपको फ़िलहाल समझ भी नहीं आएगी इसकी और आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो फ़िलहाल हम इस टूल को यहाँ पे इस बेसिक कोर्स में स्किप करेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली काम कैसे करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। एक प्लेन ले लेते हैं शिफ्ट ए से और सॉलिड मोड में आके मैं दोबारा एडिट मोड में जा रहा हूँ। ये क्या करता है कि अगर आप देखें कि इसके कॉर्नर पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, ये एक सियान सी एक लाइन आ रही है, ठीक है, सियान कलर की। और इसके साथ अगर मैं
कंट्रोल की होल्ड करके रखूं तो आप देखें कि ये इसके साथ एक एज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये देखें इस तरह। तो ये यही काम करता है कि ये हम जहाँ से चाहें कंट्रोल की प्रेस करके इसको इस तरह से एजिस को बिल्ड करके इसकी टोपोलॉजी को रिक्रिएट कर सकते हैं जहाँ से भी हम इसको क्रिएट करना चाहें। तो ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है स्कल्पटिंग वगैरह में और एनिमेशन करैक्टर में री टोपोलॉजी के काम आता है। इसको हम आगे चल के एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे जब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद एक और टूल है यहाँ पे, ये है स्पिन टूल। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, इनके लिए हमें एक अलग सी क्लास रखेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे इसको। आज की छोटी सी क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।